चैप्टर है धातु तथा अधातु। उस चैप्टर में हम लोग धातु तथा धातु के बारे में हम लोग क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, इसमें सबसे अधिक कौन सा धातु सक्रिय होता है और ये घटता क्रम में सबसे कम जो है सक्रिय कौन है। अब देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम सबसे ऊपर में है, सबसे अधिक सक्रिय है। उसके बाद ये घटता क्रम में है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन हो गया, लोहा से बोलते हैं, लेड से सीसा भी बोलते हैं, पीबी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे जो है सबसे कम सक्रिय है कॉपर, मरकरी से 12 कहते हैं, चांदी से सिल्वर भी कहते हैं, और सोना से गोल्ड भी कहते हैं। तो आणविक विस्थापन अभिक्रिया में भी इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि कौन सबसे अधिक सक्रिय है। और विस्थापन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कि आयरन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ये लोहा से जो है कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करने के बाद यहाँ फेरस सल्फेट का ये लवण बनता है, प्लस यहाँ कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार हम लोग जो है ये धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, इसके द्वारा हम लोग अभिक्रिया के तौर पे हम लोग देखते हैं। और अब जो है धातु तथा धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स पर हम लोग चलेंगे, पहले चर्चा करते हैं मेटल से क्या है। ये METALS मेटल्स। M फॉर मैग्नेटिक होता है, E फॉर इलास्टिक होता है, T फॉर थर्मल कंडक्टिविटी होता है, A फॉर एलाइज होता है, और L फॉर लस्टर होता है, S फॉर सॉलिड या सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि M फॉर जो ये वर्ड मैंने लिया है, M फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से आघात वर्ग होता है, और E फॉर इलास्टिक है, जिसे हम लोग प्रत्यास्थ भी बोलते हैं, या इसे तन्य भी कह सकते हैं, लेकिन तन्य का शुद्ध जो इसका इंग्लिश होता है डक्टाइल होता है तन्य का। E फॉर थर्मल कंडक्टिविटी होता है, यानी उष्मा चालकता, जिसे विद्युत चालकता भी कह सकते हैं, और ये फॉर एलाइज यानी मिश्र धातु, L फॉर लस्टर जिसे चमक, और S फॉर ठोस या ध्वनि। अब यहाँ देखते हैं कि M फॉर आघात वर्ग। धातुएं क्या होती है, आघात वर्ग होती है। आघात वर्ग क्या होता है तो उसको जाने हम लोग, यानी जब किसी भी धातु को हथौड़े से पीटेंगे तो पतला से पतला चद्दर बना जाएगा, तो उसको हम लोग आघात वर्ग, धातुओं के इसे उनको आघात वर्ग कहते हैं। ये रड है, छड़ इसको बोलते हैं, इसको जब हथौड़ा से पीटा जाएगा तो क्या होगा, पतला चद्दर बना जाएगा, क्योंकि ये धातु है लोहा, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग आघात वर्ग करते हैं। साथ ही E फॉर इलास्टिक, प्रत्यास्थ धातु क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है कि लचीलापन, और धातुएं तन्य भी होती है। तन्यता मतलब क्या, जब धातु को खींचकर लंबा से लंबा तार खींचा जा सकता है, उसको हम लोग तन्यता करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि T फॉर थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उष्मा चालकता। अब ये धातु का मैंने ये छड़ लिया, और एक छोर पर इसको मैंने गर्म अगर करते हैं, इसको एक छोर पर गर्म यानी किसी आग में डाल देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे लाल हो रहा है रेड, और उसका धीरे 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 क्या आ जाएगा, उष्मा यानी हमारे हाथों तक आ जाएगा। तो ये उष्मा चालकता हुआ, यानी जिनसे होकर उष्मा जो है प्रवाहित होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। यानी वैद्युत चालकता, धातुओं में वैद्युत का गुण, जैसे ये क्या है, खिड़की है, धातु का है, और एक करंट अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस जो है अगर प्लग से लगा देंगे तो इसको करंट, अगर हम लोग टच करेंगे तो करंट आएगा, क्योंकि धातुओं से होकर के क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और साथ ही ये फॉर एलाइज होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को यानी मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र
मिश्र धातु, यानी धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती है। यह और लस्टर मतलब चमक, धातुओं में चमक होती है। और साथ ही गैस को सॉलिड या साउंड, धातुएं प्राय ठोस होती है, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसी द्रव जैसे मरकरी हो गया, पारा जो द्रव अवस्था में होती है। और साथ ही हम लोग देखते हैं कि जब धातुओं को हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, उसमें साउंड निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग धातु में जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण जो मैंने देखा कि आघात, धातुएं क्या आघात बल होती है, प्रत्यास्थ होती है, उष्मा चालकता का गुण होता है, मिश्र धातु का निर्माण करती है, धातु में चमक होती है और धातु में ठोस होती है, और साथ ही ध्वनि उत्पन्न होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके ठीक विपरीत जो है अधातु में इसका भौतिक गुण है। जब अधातु का भौतिक गुण पढ़ेंगे तो अधातु में आघात वर्ग नहीं होती है, अधातु में प्रत्यास्थ नहीं होती है, अधातु में उष्मा चालकता का गुण नहीं होता है, अधातु में मिश्र धातु का निर्माण नहीं करती है, अधातु में चमक नहीं होती है, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। आयोडीन ठोस में, ब्रोमीन द्रव में और बाकी गैस में, ठीक है। और अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग मेटल्स के बारे में, मेटल्स के जो भौतिक गुण है उसको हम लोगों ने पढ़ा, और इसके ठीक विपरीत अधातुओं का भौतिक गुण, ठीक है। ओके।